सर, ये जो सियासत हो रही है झुग्गियों को लेकर, इसमें लोगों के दर्द से का कितना वास्ता है और इसमें सियासत कितनी है? नमस्कार धर्मेंद्र जी। देखिए, पूरी कोरी सिर्फ सियासत और कुछ नहीं है। जैसे शुरुआत में सुनने को मिला कि ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसा भाजपा के बारे में कुछ बोला गया आम आदमी प्रवक्ता द्वारा। तो उसमें देखिए, जो वो ठग्गों के लड्डू वाली कहानी, शायद उनको पता नहीं है। इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा उनको, अगर जानकारी ना होते, कि देखिए वो जो मतलब जो ठग्गों के लड्डू जो बेचते हैं, तो उन्होंने जैसे कि उसमें लिखा था कि ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, और उनको जब लगा कि ठीक है भाई, जैसे कि मतलब उनको लगा कि जैसे गांधी जी ने बताई थी कि दो चीजें, कि चीनी और जो शक्कर जो है, चीनी मतलब नमक जो है, ये दोनों चीज जहर समान है। तो उनको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती थी कि भाई ठीक है, मतलब कि कहीं मतलब सफेद जहर खिला करके और लोगों को ठग रहे। तो तब उन्होंने लिखा था कि ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ठगा, तो भाई ठगने का काम देखिए अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप खुद इसका आकलन करें। जैसे कि इसमें अभी जैसे कि बात में रोहिंग्या और ये सब जो है, इसके पीछे इसकी आड़ में है, और आप लोग ये हिंदू शरणार्थी उनका नाम लेके बिना मतलब के मखौल और मजाक उड़ाने काम कर रहे हैं। वहां पे देखिए, मतलब कि जो बस्ती की जिसकी मजबूत लगी जिसकी बात चल रही है, तो वहां पर देखिए अगर आप टोपोग्राफी, वहां के ज्योग्राफिकल मतलब जो चीजें हैं वो जाकर के सारी सब चीजें देखें, तो धर्मराज जी वहां पर पूरी अराजकता का पूरा माहौल नजर आता है। और पूरा देखिए, इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, जो मतलब जो भुक्तभोगी हैं, मतलब जो भी हैं, तो उनको उसके बारे में सरकार जो है पूरे सिंपैथेटिक तरीके से और सीरियस होकर के, और उनको उसके बदले रिप्लेसमेंट जो है घर देती है सर। अब लेकिन ये ठीक है, थोड़ा अगर दूरी पे है और कुछ अगर ठीक है, उससे उनको असुविधा कुछ अगर होती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकलेगा। लेकिन ये नहीं है कि सभी के सभी हिंदू शरणार्थी सर वहां पर उनको उजाड़ा जा रहा है। उससे पहले बहुत बार नोटिस दिए गए हैं। और इसके अलावा कैसा है कि वहां पर जो बहुत सारे और जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी बहुत भारी तरीके से मतलब एलजी के पास में भी और अन्य विभागों के पास में, दिल्ली पुलिस वगैरह के पास में, और शिकायतें गई। मतलब उन लोगों ने, जैसे किसका अभी पत्रकार महोदय जो बता रही थी यहाँ से, मैं उनका नाम थोड़ा सा मतलब अभी अनीता चौधरी जी। हाँ, नितिन ने बताया। तो पूरे तरीके से मैं उनके साथ सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सटीक, मतलब की ईमानदारी से बताई सब चीजें। तो मैं पूरी तरीके बताना चाहूंगा इस बारे में कि देखिए, है वहां पर कुछ और, दिखाना कुछ और चाह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इतना बड़ा हिंदू हितैषी बनने का, सिर्फ ढोंग करने का, सिर्फ ठगने का काम कर रही है। आप पूरी दिल्ली के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? बिजली की बात भी सर मैं थोड़ा बीच में लाना चाहूंगा आपकी अनुमति से, कि देखिए बिजली की बातचीत जहां तक कर रहे हैं, जैसे 200 यूनिट जो फ्री देने का कुछ एक चंद लोगों को मतलब फ्री बिजली दे दी। उसके अलावा जो करेक्शन जो करने के लाखों लोगों, मतलब लाखों जो बिल है उनका पुलिंदा जो पड़ा हुआ है, जिसको करेक्शन के लिए पड़ा, जिसमें कि बहुत सारी अनियमितता है, तो उनको ठीक करने का कार्य कौन करेगा? पानी के बिल है, मतलब इस तरीके से बहुत भारी भरकम जो लोगों के सर पे पड़े हुए हैं, उनको ठीक करने का कार्य कौन करेगा? दूसरा, आपने बैकडोर में कुछ लोगों को जो है फ्री बिजली के नाम पे शगुफा दे दिया, 2024 को देख करके 1 साल बढ़ा दिया। लेकिन उसके अलावा जो 6.39%, मैं प्रिसाइज बता रहा हूँ पूरा तरीके से, 6.39% से लेकर के 9.42% जो है 2024 में बढ़ा दिया गया। मतलब एक जैसे कि एक मतलब की छोटी परसेंटेज जो है वो आपने फ्री बांट दी। दूसरा, बढ़ा करके आपने कर दिया कमर्शियल जो बिजली जो है उसकी धर्मराजी पूरी दिल्ली के अंदर जो है जो दर है वो एक तरह से मान के चलिए देश में सबसे ज्यादा है। अब दोबारा जैसे देखिए कि मतलब कि इलीगल जो ऑक्यूपेंट्स उन पे आते हैं, डीडीए की जमीन जैसे जो भी है, ठीक है, हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सारी जमीन यहाँ पर जो डीडीए के उसके मालिक एलजी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी अपनी जमीन अगर है, उस पर कोई इलीगल तरीके से आगे बढ़ जाए, जो बस रहा है उसको पता है इलीगल तरीके से वहां पर बस रहा है, वहां झुग्गी बनाई है, कुछ ही बनाया, तो कल को ताजमहल आगे बना दे कोई ऐसे और कहते हैं मेरी जमीन है, मैं तो 20 साल से रह रहा हूँ, ये तो तरीका थोड़ी बना। तो उसमें भी सिंपैथेटिक तरीके से सरकार जो देख रही है उसको सब कुछ करके कि भाई ठीक है, कहीं ना कहीं इतने इनसे बेचारे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका कुछ है, उनका मतलब पुनर्स्थान का काम होना चाहिए, तो उसमें उनके लिए भी जगह बनाने का सब कुछ काम किया गया। दूसरा, उसके अलावा देखिए जैसे कि अभी सौरभ भारद्वाज जी ने, मतलब इसमें एक चीज और ऐड करके बताऊंगा। सौरभ भारद्वाज को कहते हैं कि भाई दिल्ली सरकार जो है वो इनके साथ में खड़ी है, और अगर डीडीए सर्वे एक पत्र लिख करके दे दे कि भाई हम लोग इनको मतलब कि एक मतलब जैसे कि मतलब जो सुविधा है वो सब देने को तैयार है, तो भाई डीडीए के पत्र का आप इतने अगर हितैषी हैं गरीब लोगों के उनके, और हिंदू हितैषी उस तरीके से बनने का काम कर रहे हैं, तो माननीय सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के जो भी लोग सुन रहे हैं इसे, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है, तो अपने तरीके से आप जो है डीडीए आपसे कितनी दूरी पर भाई, आप अपने तरीके चिट्ठी लिख दें, उसे चिट्ठी लिख के आप कह दें कि भाई हम लोग इनका दुख जो देख नहीं पा रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू हैं, और हम चाहते हैं इनको पानी बिजली सब मुफ्त मिले, आप इनको दो तो सही, और पूरी तरह आप डेटा तो हमारे जारी करो। साथ साथ जैसे आप कैबिनेट की बैठक आपने अभी किया, तुरंत जो है अपना तुरंत में है, और कहते ठीक है कुछ लोगों को बिजली पानी और ये सब करने का कार्य कर रहे हैं, और बाकी कुछ कार्य जब करना था तो उस टाइम आप जो है एलजीबीटी की तरफ फोड़ते हैं। तो अभी ये सब जो ड्रामा और ढोंग करना बंद करें, और ये जो शेरो शायरी जो है इससे काम नहीं चलेगा। अभी जैसे कि बाकी चीजें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि सिर्फ इसी तरह की चीजों से सिर्फ शगुफा या वो बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे केजरीवाल जी अपने लिए सुख सुविधा और जैसे अपने जो मतलब जैसे मतलब जो एमएलए सारे ही हैं, लेकिन मेजोरिटी देखें इनके रहे,
तो उस वक्त तो देखिए अड़चन कोई नहीं है, उसमें कैबिनेट में पास मतलब फटाफट तुरंत जो है वो अमेंडमेंट जिसको करके कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए जनता आपकी तरफ देख रही है और आपकी तरफ आस भरी नजरों से देख रही है। आप उनके बिजली, पानी और बाकी जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, तो सभी चीजें मुहैया ठीक है सर, ठीक है दिनेश जी। नहीं करके तो आपको अपने तरीके से कहीं ना कहीं प्रस्ताव ठीक है, मैं ठीक, कुछ आपत्तियां आई है, मैं संकेत भाई 1 मिनट आता हूं।